नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। अमेठी के गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित। 400 से अधिक अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में एक विवाहिता की मौत के बाद अमेठी प्रशासन ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होने के बाद अस्पताल में तैनात 400 से अधिक कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा अस्पताल में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का भविष्य भी अधर में अटक गया है। बता दें कि 14 सितंबर को मुसाफिर खाना क्षेत्र के रामशाहपुर गांव के रहने वाले अनुज शुक्ला ने अपनी पत्नी दिया शुक्ला को पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती कराया था। 15 सितंबर को अस्पताल द्वारा ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ओवरडोज की वजह से दिव्या कोमा में चली गई। 16 सितंबर को देर रात संजय गांधी के डॉक्टरों ने दिव्या को लखनऊ रेफर किया, जहां वेदांता अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिव्या की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अस्पताल के सीओओ अवधेश शर्मा समेत 3 डॉक्टरों पर मुकदमा आपको बता दें कि दर्ज कर दिया गया है। अमेठी जिले के मुंशीगंज कस्बे स्थित संजय गांधी अस्पताल का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सन 1982 में किया गया था। यह अस्पताल अमेठी व अमेठी के आसपास के लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक स्तंभ बनकर खड़ा रहा। अभी बीते ही दिनों एक विवाहित महिला की इलाज के दौरान इसी अस्पताल में मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों द्वारा शव को रखकर एक हंगामा किया जाता है। उसके बाद अमेठी प्रशासन द्वारा अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है। इस क्रिया के बाद यह अस्पताल में कार्यरत 400 से अधिक कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट आ जाता है। इसके अलावा अस्पताल में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेज व पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का भविष्य भी अधर में अटक गया है। सर परिचय क्या बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह राजपूत है। मैं मैनेजर एडमिन संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हूँ। सर हॉस्पिटल के लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा की गई है, क्या है पूरा मामला? ये मामला इस तरह से है कि हमारे यहाँ पे एक मरीज थी दिव्या शुक्ला नाम की, वो 14 सितंबर 2023 को एडमिट हुई थी। उसके पेट में पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था, पथरी का, तो उसके लिए उसको एडमिशन किया गया था। और उसके बाद में जब उसको ओटी में लेके जाया गया तो उसमें उसको एनेस्थेसिया का जब डोज दिया गया तो उसकी बॉडी रिएक्ट कर गई थी, जबकि उसके पहले पूरे उसके टेस्ट वगैरह सब जो वाइटल टेस्ट जो रहते हैं वो पैरामीटर सब सही थे। उसके बाद में फिर उसको ओटी में हमारी डॉक्टरों की टीम ने उसको रिवाइव किया और हमारी ओटी एकदम फुली वेल इक्विप्ड है। जो हमारे एसआईसीयू में जो सुविधा है वो हमारे ओटी में भी है। फिर वहाँ से हमारे डॉक्टरों की टीम ने उसको मेडिकल आईसीयू है जो एमआईसीयू बोलते हैं, उसमें उनको शिफ्ट किया और वहाँ पे उनका निरंतर वो लोग इलाज करते रहे। लेकिन बाद में जब वो डॉक्टरों ने जैसे उनको देखा कि उसकी हालत और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है तो उसके परिजनों को सजेस्ट किया कि आप इसको हायर सेंटर के लिए लेके जाएं। लेकिन उसके परिजन हायर सेंटर ले जाने के लिए एग्री नहीं हो रहे थे। उसके बाद हम फिर शाम को अगेन उनको 16 तारीख को 7 से 8 बजे के बीच में हम लोगों ने फिर बोला कि भाई आप इसको हायर सेंटर के लिए लेके जाएं। तो हम लोगों ने फिर उनके लिए एक वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस होती है उसको दूसरी जगह से मंगाया। बट हमारी एम्बुलेंस वो जो आई थी वो 2 घंटे तक खड़ी रही, लेकिन वो कभी एग्री हो जाता था, बाहर जाके अपने दोस्तों से और कुछ लोगों से मिलके फिर वो मना कर देता कि मैं नहीं लेके जाऊँगा। इसी क्रम में फिर आगे जाके रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में वो एग्री हुआ कि मैं अभी हायर सेंटर ले जाने के लिए तैयार हूँ। तब वो फिर दोबारा से हमने वही वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस मंगाया, अपने डॉक्टरों की टीम भेजी और नर्सिंग स्टाफ को भेजा और उसको यहाँ से रेफर किया। वेदांता लेके गए, वहाँ पे जाने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। सर आपके यहाँ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी चलता है, हॉस्टल निलंबित कर दिया गया है, इस कृत्य से सर बच्चों पे क्या असर पड़ेगा अगर नहीं चला तो? हाँ, हमारे यहाँ पर दोनों नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल कॉलेज है, उसमें तकरीबन हमारे पास में 1075 बच्चे हैं। और उन बच्चों का जो प्रैक्टिकल जो होता था वो इस हॉस्पिटल में होता था। निश्चित तौर पे उन बच्चों की उस पर एजुकेशन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। बट हमें अभी उम्मीद है कि सरकार अपने फैसले से रिवर्ट होगी
और सरकार इतना निर्दयी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास में कॉलेज के अलावा भी करीब करीब 450 से 450 के बीच में कर्मचारी एंड डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो लोग भी अभी बेरोजगार हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। अभी बीते दिन सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से पत्र लिखकर अमेठी की जनता की सहूलियत के लिए अस्पताल के लाइसेंस को पुनः बहाल करने की मांग की है। अब देखना यह है कि यह लाइसेंस बहाल होता है या फिर ऐसे ही निलंबित रहता है। क्या परिचय है भैया? मेरा नाम उमेन कुमार तिवारी है और मैं संजय गांधी में एम्प्लॉई हूँ। संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस को प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आप यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, आपकी जीविकोपार्जन कैसे चलेगा यदि इसको नहीं चलाया गया तो? हमारे साथ हमारे 450 एम्प्लॉई भी हैं जिनकी रोजी रोटी के संकट आ गया है और उनका रोजी रोटी के लिए व्यवस्था क्या सरकार दे रही है और कुछ व्यवस्था हो नहीं पा रही है। हमारे यहाँ 450 एम्प्लॉई परेशान हैं, प्लस 650 की OPD भी चलती थी और 200 IPD, कुल मिला के 1000 पेशेंट यहाँ डेली सफ़र कर रहे हैं और अमेठी की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम शिवांशु राणा मिश्रा है, मैं मेडिकल आईसीयू में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ के हॉस्पिटल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला? एक हमारी बहन दिव्या शुक्ला जो कि 14 तारीख को एडमिट हुई थी, उसकी डेथ मेदांता हॉस्पिटल में हुई है। हम और हमारा पूरा संजय गांधी परिवार उस पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जो भी सहायता होगी हमारा संजय गांधी हॉस्पिटल पूरी तरह उसको करेगा। यदि हॉस्पिटल को नहीं चलाया जाता तो यहाँ कैसे होगा? जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य के व्यवस्थाओं के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कैसे क्या? इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1982 में इसकी स्थापना की थी, जो कि एशिया के टॉप 10 हॉस्पिटलों में शुमार है। लखनऊ में जो कि SGPGI मेडिकल कॉलेज हो, ट्रामा सेंटर हो, उसकी टक्करें हमारा संजय गांधी हॉस्पिटल देता है। इस हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित करके बहुत ही गलत हुआ। आम जनता परेशान है, इलाज कहाँ कराएं? जो गरीब तबके के इंसान हैं वो अपना इलाज कहाँ कराएं? ट्रामा सेंटर जैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। जनसंदेश टाइम से आशीष प्रताप सिंह, अमेठी।